सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को जुलाई में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है और कब यात्रा करने से बचना है और कब आखिर पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो जुलाई में मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। देखिए, ट्रांजिट ये कह रहा है कि मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि स्वामी इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर चुके हैं, वृषभ राशि में, और आपके दशम भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में गोचर कर रहा है। मंगल शनि का इत्तेसाल हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, कार्य क्षेत्र में बहुत सोच समझ करके काम करें। 16 जुलाई के बाद अधिकारियों और सहकर्मियों से विवाद की स्थिति बनने से भी आपको बचना चाहिए। ऑफिस में छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दें। अहंकार और अनावश्यक बहस नुकसान पहुंचा सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें। कारोबार में बड़े निवेश या महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। अगर आप साझेदारी का व्यवसाय करते हैं तो सभी साझेदारों को चाहिए कि अपने काम में पारदर्शिता रखें, बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें। शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी जोखिम वाले निवेश से आज आपको बचना चाहिए। दूसरों की सलाह पर बिना जांच पड़ताल पैसा कहीं इन्वेस्ट ना करें। संपत्ति खरीदने, बेचने या रजिस्ट्री से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से जांच कर लें। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। दुर्घटना होने, चोट लगने, चालान के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है। मां की सेहत और घर के बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जीवन साथी की सेहत और भावनाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अविवाहित लोग रिश्ते तय करने में जल्दबाजी न करें। पेट, मुंह, दांत और गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट विशेष सावधानी रखें। तनाव, गुस्सा और पुराने रोगों को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। छोटी परेशानी होने पर भी समय पर डॉक्टर से सलाह लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मरीजों के लिए हो सके अगर सामर्थ्य हो तो दवाएं उपलब्ध कराएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ रंग आपके लिए लाल है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। आखिर वृषभ राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल एक क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है और आपके राशि में अगर मंगल है तो आपका राशि स्वामी इस समय सूर्य के राशि में और वो भी केतु के साथ है। तो ऐसे में जल्दबाजी, क्रोध और अहंकार, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। कारोबार में विस्तार या बड़ा निवेश करने से पहले पूरी योजना बनाएं। साझेदारी में पारदर्शिता रखें। परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज न करें। भावुक होकर कोई आर्थिक निर्णय न लें। जोखिम वाले निवेशों से दूरी बनाए रखें। निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। वाहन खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। महीने के अंत में अचानक होने वाले खर्चों के लिए पहले से तैयारी रखें। परिवार में अहंकार और गलतफहमी को ना बढ़ने दें। वाणी पर संयम रखें। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप ना लेने दें। जीवन साथी की सेहत और भावनाओं की अनदेखी ना करें।
रिश्ता जोड़ते समय झूठ, दिखावा या छल से बचें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। भरपूर नींद लें और मानसिक तनाव से बचें। दवाओं और इलाज में लापरवाही ना करें। किसी से कोई चीज़ मुफ्त में आपको नहीं लेना चाहिए। किसी धर्म स्थान में बादाम का दान करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए हरा है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जुलाई में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और जुलाई में कब आपको पैसे के लेन देन से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना है, आइए जानते हैं। देखिए, इस समय मिथुन राशि में सूर्यदेव की स्थिति है। आपके धन भाव में बृहस्पति उच्च का बुध के साथ है और आपके पराक्रम के स्थान में शुक्र केतु के साथ है। अगर देखा जाए तो आपके आजीविका स्थान में शनि भी है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कार्य क्षेत्र में गुस्सा और जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अधिकारियों और सहकर्मियों से संबंध ठीक रखना चाहिए। 27 जुलाई के बाद आपके काम में अचानक रुकावट आ सकती है। उस समय पूरा धैर्य रखना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। कारोबार में नए प्रयोग, बड़ा विस्तार और जोखिम भरे फैसलों से आपको बचना चाहिए। कारोबार में लेन देन पूरी सावधानी से करें। देखिए, साझेदारी में पारदर्शिता रखें। एक दूसरे से कुछ न छिपाएं। नया निवेश बहुत सोच समझ कर करें। जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट से दूरी रखें। 15 जुलाई के बाद आमदनी और खर्च में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए खर्च को संभालें। संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी न करें। पहले भाग में निर्णय लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। गाड़ी खरीदने और लंबी यात्राओं में सावधानी रखें। दुर्घटना या वाहन संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं। उधार देने और लेने में भी सतर्कता रखें। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य का गोचर बदलेगा तो परिवार में अहंकार और गलतफहमी से तनाव भी बढ़ सकता है। अपनी बात मनवाने की जिद ना करें। वैवाहिक जीवन में छोटी बातों पर बहस से बचें और खुलकर बात करें। नए रिश्ते में तीसरे व्यक्ति को दखल ना देने दें। रिश्ता जोड़ते समय झूठ, दिखावा और गलतफहमी से बचें। गाड़ी सावधानी से चलाएं। चोट या हल्की दुर्घटना की भी संभावना है। अनावश्यक यात्राओं, तनाव और थकान से बचें। मौसम बदलने पर स्वास्थ्य का ध्यान दें। दवाई खाने में लापरवाही बिल्कुल न करें। गुड़ का दान करें। हर दिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। छोटी कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें। शुभ रंग आपके लिए पीला है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की भी। कर्क राशि वालों को जुलाई में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय तो आपके राशि में बृहस्पति उच्च का बुध के साथ विराजमान है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में आज तो है कम से कम, लेकिन इसका ट्रांजिट बदलता रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि आपके कुटुंब भाव में शुक्र केतु के साथ है, इसलिए अपने लोगों की बातों को गलत तरीके से समझने से आपको बचना चाहिए। और परिवार में अगर कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति कोई सलाह दे रहा है तो उसे अहंकार में आकर के नजरअंदाज न करें। और क्रोध में या अहंकार में या अपने बड़प्पन के मारे
कोई पारिवारिक फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। जानते हैं, भगवान राम भी जब गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने सबसे कहा था कि जौ अनीति कछु भाषौ भाई, सो मुहि बरजेउ भय बिसराई। अगर मेरे द्वारा कोई अनीतिपूर्वक कार्य होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग तुरंत हमको टोक दीजिएगा। इस तरह से चाहे घर का कोई मुखिया हो या कोई एक्टिव पर्सन हो जिसके कारण परिवार चल रहा है, उसे भी चाहिए कि परिवार को इतना समरस बनाकर रखे कि अगर वो कोई गलत डिसीजन ले रहा है या कहीं कोई गलत उससे बात हो रही है तो उसे कोई रोक सके, टोक सके। ऐसा ना हो कि वो तानाशाह हो और उसके गलत कामों का भी लोग गलत डर के मारे समर्थन करें और फिर उसका परिणाम क्या होगा आप जानते ही हैं। 16 जुलाई के बाद रिश्ता संभालने की पहल करें। जीवन साथी पर बेवजह शक करने से बचें। अविवाहित लड़के लड़कियां जल्दबाजी में रिश्ता तय न करें। नौकरी में जल्दबाजी या जोखिम भरे फैसले लेने से बचें। वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होने पर धैर्य और संयम रखें। टीम वर्क को नज़रअंदाज न करें। अकेले फैसले लेने की बजाय सभी का सहयोग लें। अधूरी या कमज़ोर योजनाओं के साथ कारोबार में बड़ा निवेश या नया कारोबार शुरू करने का जोखिम न लें। कारोबार में लेन देन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल पूरी सावधानी से करें। बचत करना आसान नहीं होगा। फिजूल खर्ची से किसी भी बड़े निवेश से पहले आर्थिक सलाह लें। जल्दबाजी में निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। दिखावा या अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखें। उधार या लोन लेने से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें। जानते हैं, जो व्यक्ति एक मामले में अलर्ट हो जाए कि मुझे कभी भी कर्ज अपनी सामर्थ्य के बाहर जाकर नहीं लेना है, अगर इतना ही कोई प्रतिज्ञा कर ले और कर्ज लेने से डरे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो राजा महाराजा भले न हो, लेकिन वो कभी इस स्थिति में नहीं आएगा कि मैं मर जाऊं, अब ये जिंदगी बेकार है, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि फायदा भले आपका रुक जाए, लेकिन कर्ज का जो मीटर होता है, जो ब्याज होता है, वो दिन रात 24 घंटे चलता है और एक बार अगर संतुलन बिगड़ गया तो उसे संभालने में बहुत मुश्किल आ सकती है। इसलिए वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जिन्हें एक बात पर कर्ज मिल जाती है। एक टेलीफोन कर दिए, कर्ज मिल गया। किसी से कह दिए, कर्ज मिल गया। ये लोग बहुत अभागे लोग हैं। और जिसका अपमान हो गया, अरे चलो चलो, बड़े कर्ज लेने वाले बने हो, कोई पैसा वैसा नहीं हमारे पास तुम्हें देने के लिए, ऐसा जिसके साथ घटना घट गई वो बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि अब उसे अपने ही पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब उसे अपने बलबूते पर जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता उसकी दासी बन जाएगी। और जिसको कर्ज लेने की प्रवृत्ति बन गई ना, फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। लंबी यात्राओं में लापरवाही आर्थिक नुकसान और परेशानी का कारण बन सकती है। खान पान और दिनचर्या की अनदेखी न करें। छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नज़रअंदाज करने की गलती न करें। पारिवारिक कार्यों में रुकावट आ सकती है। धैर्य और समझदारी से फैसला लें। भावुक होकर आर्थिक या पारिवारिक निर्णय लेने से बचें। आपको नियमित सूर्य को जल देना चाहिए अगर आपकी कर्क राशि है तो, और नियमित अपने माथे पर केसर और चंदन घिसकर भगवान जी लोगों को तिलक लगाकर अपने माथे पर भी तिलक लगाना चाहिए। और किसी भी देवी मंदिर में पूजा पाठ करके नित्य घी का दिया जलाएं, या अपने ही पूजा घर में भगवती दुर्गा का चित्र आपके पास है, माँ विंध्यवासिनी का चित्र है, महालक्ष्मी का चित्र है, महाकाली का चित्र है, उनके सामने गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें। अगर गाय का घी शुद्ध नहीं मिल रहा है तो तिल के तेल का घी जलाएं, कि तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है, शुभ अंक आपके लिए 2 है। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वाले जुलाई में किस वक्त मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय उन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और जुलाई में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए सब जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको पता ही है कि आपके राशि में इस समय केतु चल रहा है और इस समय केतु के साथ शुक्र की भी स्थिति है और सूर्य इस समय तो आपके एकादश भाव में है, लेकिन 16 जुलाई से ये आपके व्यय भाव में संक्रमण कर जाएंगे। तो 16 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संबंध बिगड़ने ना दें, क्योंकि संबंध बिगड़ सकते हैं, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। नौकरी बदलने का फैसला जल्दबाजी में न लें। ऑफिस में किसी भी तरह का रिस्क उठाने से बचें और यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप उस प्रतिष्ठान के नियम, कानून, कायदे की अनदेखी भी करने से बचें। नया कारोबार शुरू करना, बड़ा निवेश करना या जोखिम भरे फैसले लेने से भी आपको बचना चाहिए। साझेदारी के कारोबार में पूरी तरह से ईमानदार रहें। महत्वपूर्ण फैसले अनुभवी लोगों की सलाह से लें। आर्थिक मामलों में जोखिम भरे निवेश और सट्टेबाजी से दूरी बनाएं। सोच समझकर बड़े फैसले लें। 16 जुलाई के बाद खर्च बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचें। गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी न करें। गाड़ी सावधानी से चलाएं। लापरवाही से दुर्घटना, चोट और आर्थिक नुकसान संभव है। गाड़ी के रखरखाव और यात्रा से जुड़े खर्चों के लिए पहले से तैयार रहें। परिवार में गलतफहमियों को बढ़ने ना दें। छोटी समस्याओं को समय रहते बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। परिवार के बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज न करें। किसी अपने की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल देने ना दें। जीवन साथी के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। अविवाहित लड़के लड़कियां रिश्ता तय करने में जल्दबाजी न करें। हर प्रस्ताव को अच्छी तरह परखने के बाद ही स्वीकार करें। सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें। राहु और केतु के प्रभाव से रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें। क्रोध, अहंकार और कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करें। माथे पर नियमित केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाएं। गाय को हरी सब्जी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए सुनहरा है। शुभ अंक आपके लिए 1 है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जुलाई में किस वक्त पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस वक्त विवाद हो सकता है, जुलाई में किस वक्त उन्हें सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए देखते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध अभी अभी कर्क राशि में प्रवेश किया है और वो बृहस्पति के साथ हो गया है और आपके सप्तम भाव में शनि है जिसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आपके भाग्य स्थान में मंगल है जो आपके राशि स्वामी बुध के साथ इत्तेसाल कर रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बना करके रखिए। आप मोहरा मत बनिए, वरना छवि प्रभावित हो सकती है। सहकर्मियों के साथ अनावश्यक विवाद या टकराव से बचें। टीम के साथ मिलकर काम करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साझेदारी के कारोबार में जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। बड़े सौदों और जोखिम भरे निवेशों से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। नई डील या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ लें। कारोबार में नियमों का उल्लंघन ना करें, आर्थिक नुकसान हो सकता है। सुख सुविधा, यात्रा और विलासिता पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसे टाल सकते हैं तो टालें।
भावनाओं में बहकर निवेश का फैसला न लें। अपनी क्षमता से ज़्यादा महंगी संपत्ति या गाड़ी खरीदने से बचें। गाड़ी के रख रखाव पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। समय और धन दोनों की बर्बादी से बचें। रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल या गलतफहमी को रिश्तों पर हावी न होने दें। परिवार में किसी की भावनाओं या ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें। वैवाहिक जीवन में विश्वास बनाए रखें। अविवाहित लड़के लड़कियां रिश्ता तय करते समय झूठ, दिखावा या अधूरी जानकारी के आधार पर कोई फैसला न लें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियों को भी नज़रअंदाज न करें। तनाव, आलस्य और अनियमित दिनचर्या से बचें। समय पर जांच और इलाज कराने में देरी न करें। गाय को नित्य रोटी खिलाएं। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। सोमवार या मंगलवार को मंदिर में गुड़ दान करें। शुभ रंग आपके लिए हल्का ग्रे है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। अब तुला राशि वालों को जुलाई में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही जुलाई में कब गुस्से, लालच और विवादों से आपको बचना है, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है केतु के साथ, और तुला राशि से भाग्य भाव का स्वामी बुध होता है, जो इस समय आजीविका भाव में, दशम भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है। देखिए, कहना ये चाहता हूं कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, और यदि कोई नियम है, चाहे वो सरकार का नियम है और चाहे वो प्रतिष्ठान का नियम है, तो नियमों को अनदेखी न करिए। छोटी सी लापरवाही भी आपकी इमेज को खराब कर सकती है। नया व्यवसाय शुरू करने या बड़ा जोखिम लेने से पहले कोई भी निवेश या आर्थिक फैसला पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लें। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखें। भावुक होकर कारोबारी फैसले ना लें। अनुभवी लोगों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। सुख सुविधाओं और बड़ी खरीदारी पर जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। किसी भी बड़े निवेश, संपत्ति या आर्थिक लेन देन में जल्दबाजी ना करें। सभी दस्तावेज और शर्तों की अच्छी तरह जांच करें। उधार देने या लेने के मामलों में भी सतर्क रहें। हर लेन देन का लिखित प्रमाण अवश्य रखें। परिवार में बातचीत करते समय कठोर शब्द, क्रोध या अहंकार से बचें। महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसलों में अपनों की सलाह जरूर लें। जीवन साथी की भावनाओं को, सेहत का पूरा ध्यान रखें। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में दखल देने का अवसर न दें। शक और गलतफहमी से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अविवाहित जातक सोच समझकर रिश्ते के लिए हाँ करें। यात्रा के दौरान सावधानी रखें और गाड़ी संभल कर चलाएं। तनाव को खुद पर हावी न होने दें। पुराने रोग में लापरवाही से बचें। समय पर दवा लें। मंदिर में चने की दाल का दान करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। शुभ रंग आपके लिए नीला है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। अब वृश्चिक राशि वालों को जुलाई में किस वक्त यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि पर राशि स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि है। वृश्चिक राशि से आजीविका के स्थान में शुक्र है। भाग्य के स्थान में बृहस्पति के साथ बुध है। देखिए, समय तो ये कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों का ठीक है, लेकिन फिर भी कितना भी समय सही हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें भी रिस्क हो सकता है, और या स्ट्रेस में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। अधिकारियों और सहकर्मियों से बहस या टकराव की स्थिति न बनने दें। क्रोध और अहंकार आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नौकरी बदलने का फैसला जल्दबाजी में न लें। ऑफिस पॉलिटिक्स और अनावश्यक विवादों से दूरी पूरी तरह से बनाए रखें। कारोबार में बड़ा निवेश, नया कारोबार शुरू करने या जोखिम भरे फैसले लेने से बचना चाहिए। कारोबार के विस्तार की योजना फिलहाल टालना बेहतर होगा। साझेदारी के कारोबार में पूरी पारदर्शिता रखें और हर बड़ा फैसला सोच समझ कर लें।
निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें। जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखें। संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स और कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह जांच कर लें। पुराने संपत्ति विवादों को हल्के में न लें। बिना जांच पड़ताल के कोई भी फैसला लेना नुकसान पहुंचा सकता है। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। चोट या दुर्घटना की संभावना है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नया वाहन खरीदने का फैसला भी सोच समझ कर लें। परिवार में पुरानी समस्याओं को लेकर तनाव बना रह सकता है। छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। घर में विचारों के मतभेद को विवाद में न बदलने दें। वैवाहिक जीवन में जिद, क्रोध और अहंकार से बचें। अविवाहित लड़के लड़कियां नए रिश्ते में अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी रिश्ते को जल्दबाजी में आगे न बढ़ाएं। काम का ज़्यादा दबाव, तनाव और थकान आपको प्रभावित कर सकता है। छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। तामसिक भोजन का सेवन न करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाएं। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, शुभ अंक आपके लिए 8। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों की जुलाई में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से उन्हें बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए देखते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय मृत्यु भाव में है। आपके भाव से छठा, आठवां है। ये गोचर अच्छा नहीं होता। इसमें अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो लापरवाही और शॉर्टकट तरीके से सफल होने की कोशिश त्याग दीजिए, वरना औंधे मुंह गिरेंगे। हर काम पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ करिए। सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस और विवाद करने से बचिए। और टीम वर्क करना है तो तालमेल बनाइए। नौकरी बदलने का फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल मत लीजिए। कारोबार में बड़ा निवेश, नई साझेदारी या जोखिम भरे आर्थिक फैसले लेने से भी दूर रहिए। महत्वपूर्ण निर्णय अनुभवी लोगों की सलाह से लीजिए। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखिए। ग्राहकों का भरोसा बनाए रखिए। खर्च संभालिए, वरना बजट बिगड़ सकता है। जल्दी पैसा कमाने के लालच में कोई गलती ना करें। संपत्ति खरीदने या बेचने में जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और कानूनी पक्षों की अच्छी तरह जांच करें। गाड़ी खरीदने या बेचने में जल्दबाजी न करें। लंबी यात्रा से पहले पूरी तैयारी कर लें। लापरवाही या तेज गति दुर्घटना और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी या चिंता मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। क्रोध में प्रतिक्रिया देने से बचिए। जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज न करें। पुराने विवादों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। अविवाहित लड़के लड़कियां भावुक होकर शादी का फैसला न करें। सिर दर्द, बुखार, मौसमी बीमारियां, थकान और तनाव परेशान कर सकता है। काम के दबाव को अपने सेहत पर हावी न होने दें। किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें। पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। किसी को धोखा न दें। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जुलाई में किस वक्त पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस वक्त विवादों से बचना है और किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है, चाहे प्रचलित नाम से और चाहे राशि से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय आपके पराक्रम के स्थान में विराजमान है। और इस समय आपको ये जानकर अपार खुशी होगी कि आपके राशि पर 2 जून से ही बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है और आज से बुध की भी पूरी दृष्टि बन रही है। माने पूरा प्रगल्भ योग की दृष्टि आपके राशि पर है। समय बहुत अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। 16 जुलाई के बाद कार्यक्षेत्र में अपने व्यवहार और वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। कहीं ऐसा न हो
कि ज़्यादा सफलता आपके दिमाग को विचलित कर दे। अधिकारियों और सहकर्मियों से बिल्कुल विवाद मत करिएगा। विवाद का कारण जो हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंस आपका हो सकता है। और नौकरी बदलने का फैसला भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। नए अवसर को अच्छी तरह से परखें। छोटी सी लापरवाही भी आपकी छवि और तरक्की को प्रभावित कर सकती है। वैसे बृहस्पति की ये स्थिति आपके अंदर विवेक बना के रखेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं होता ना कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा व्यक्ति भी अगर जुआ खेल गए तो उसका परिणाम कितना बुरा हुआ। क्या धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि जुआ खेलना दुर्व्यसन है, गलत है? तो भाई, आपकी सारी परिस्थितियां अच्छी है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी लालच में आकर के कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा सफलता के लिए, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। नई साझेदारी और महत्वपूर्ण फैसला यदि लेना है तो कम से कम अपने परिवार में बातचीत करके लें। कारोबार में बिना योजना के निवेश करने से बचें। जमा पूंजी को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें। संपत्ति खरीदने या निवेश से पहले सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। परिवार के बड़ों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। गाड़ी खरीदने या उससे जुड़े किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी ना करें। गाड़ी संभल कर चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। रिश्तों में बेवजह शक और गलतफहमियों से बचें। वैवाहिक जीवन में लापरवाही, अहंकार या मर्यादा की अनदेखी से बचें। रिश्तों की सीमाओं का ध्यान रखें। गलत व्यवहार ना करें। अविवाहित लड़के लड़कियां रिश्ता जोड़ने में उतावलापन ना दिखाएं। रिश्ते को बहुत जल्दी सार्वजनिक करने से बचें। अपने जीवन साथी को धोखा देने की गलती ना करें। जुलाई में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। चोट, थकान और शारीरिक कमजोरी से खुद को बचाएं। रविवार को नमक का सेवन कम करें। नीम का पेड़ लगाकर उसमें पानी डालें। कंबल का दान धर्म स्थान में करें। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला, शुभ अंक आपके लिए 6। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का जुलाई में कब नुकसान हो सकता है, कब इन्हें सावधान रहना है और कब इन्हें निवेश नहीं करना है, आइए देखते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, केतु शुक्र की दृष्टि है। आपका राशि स्वामी इस समय धन भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए केवल भाग्य पर निर्भर मत रहिएगा, बल्कि कुछ हाथ पैर भी चलाइएगा। मेहनत और अनुशासन में कमी मत आने दीजिएगा, क्योंकि अभी भी आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं और ये प्रभाव 23 फरवरी 2028 तक रहने वाला है। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया तहां आप नुकसान कर बैठेंगे। जिम्मेदारियों को हल्के में ना लें और किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी से बचें। कारोबार में बिना पूरी योजना के बड़ा निवेश या विस्तार करने से बचें। जल्दी जल्दी मुनाफा कमाने के लालच में गलत फैसला न लें। पैसों के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। उधार देने या लेने की स्थिति में लिखित प्रमाण जरूर रखें। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे से बचें। संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। किसी भी दस्तावेज या कानूनी प्रक्रिया की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही फैसला लें। गाड़ी खरीदने या उससे जुड़े बड़े फैसले सोच समझ कर लें। वाहन के रखरखाव पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। गलतफहमियां रिश्तों में दूरी ला सकती हैं। दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक न करें। भाई बहनों से बातचीत में वाणी पर संयम रखें। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक या पारिवारिक निर्णय से पहले परिवार की सलाह जरूर लें। रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखें। छोटी बातों को विवाद का रूप न दें। वैवाहिक जीवन में पहले से चल रही परेशानियों को नज़रअंदाज न करें। अविवाहित लड़के लड़कियां किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। हर प्रस्ताव को अच्छी तरह परखने के बाद ही आखिरी फैसला लें। मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और ज़्यादा काम के दबाव को अपनी सेहत पर हावी ना होने दें। बरगद की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। ज़रूरतमंद मरीजों का इलाज में मदद करें। गाय की सेवा करें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। शुभ अंक आपके लिए 11 है।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को जुलाई में किन बातों का रखना है खास ख्याल और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि देव विराजमान हैं। आपके तृतीय भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में सूर्य और पंचम भाव में बृहस्पति और बुध की युति है। आपके राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। लेकिन चूंकि शनि की स्थिति के कारण मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक तो शनि की 7.5 आपके ऊपर है, आपको पता है अच्छी तरह से, और आज चंद्रमा और राहु आपके 12वें भाव में है। ऐसे में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज इस महीने में ना करें। आपके कार्यक्षमता में भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। अनावश्यक चिंता और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। 16 जुलाई तक पारिवारिक मामलों में उतार चढ़ाव आ सकता है। रिश्तों में अपनी मर्यादा बनाए रखें। किसी भी तरह की गलतफहमी या अनावश्यक विवाद को बढ़ने न दें। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के बावजूद लापरवाही से बचें। हर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। कारोबार में किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह से जांच लें। उत्साह में आकर जोखिम भरे फैसले न लें। अनावश्यक और दिखावे वाले खर्चों से बचना होगा। निवेश करते समय जल्दबाजी न करें। परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाए रखें। किसी एक पक्ष की अनदेखी दूसरे क्षेत्र में तनाव का कारण बन सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। अविवाहित लड़के लड़कियां हर प्रस्ताव को अच्छी तरह परखने के बाद ही आखिरी फैसला लें। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी परेशानी को हल्के में न लें। देवी मंदिर में शुक्रवार को मखाने की खीर का भोग लगाएं। जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। केले के पेड़ में जल और हल्दी अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। जय मां विंध्यवासिनी।